जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह फैसल है और मैं प्रॉपर्टी रेटिंग से हूँ। मुझे पिछले कोई 10 साल हो गए हैं रियल एस्टेट के साथ। आज मैं इस वीडियो में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं आपको इस मार्केट और मुल्क की हालात के ऊपर, जो रियल एस्टेट के ऊपर आजकल जो मार्केट की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको आज मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकूँ, मुकम्मल आपको बता सकूं कि ये जो मुल्क की सूरत हाल की वजह से इस वक्त जो रियल एस्टेट के अंदर आपको क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी समझनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर का इंक्रीज़ हुआ, बहुत पीक के ऊपर गया, लोगों ने मैक्सिमम तौर के ऊपर डॉलर के ऊपर ट्रेड की। वो उसके तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक जो रियल स्टेट के अंदर जो पिछले 2000 अगर 20 और 21 के अंदर बात करें, 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा लोग जो है रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। हमारा अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो बहरिया टाउन 7-8 के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ थे। फिर उसके बाद हर जो छोटी सोसाइटी थी वो ग्रो कर रही थी, वो तेज़ चल रही थी अपनी फ़ाइलों की, उसकी सेल परचेज़ बहुत पीक पर थी 2020, 21 और 22। ये 2-3 साल बहुत अच्छा काम रहा। तो उसके बाद अब जो मुल्क की सूरत हाल है, इसको आपको मेन चीज़ें नोटिस करनी चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आज मैं आपको ये बता दूं कि जो अगर कोई चीज़ पिछले से 2022 या 2021 में जो कोई भी चीज़ 60 लाख की थी, वो तकरीबन आजकल वो 35 से 30 लाख के दरमियान है। मतलब वो 50% उसकी डाउन हुई है, उसके क्रैश किया है। अब इसमें दूसरा, ज़्यादातर लोगों का ये मसले होते हैं, उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली होती है। मतलब नई जितनी सोसाइटीज़ थी, जिसमें ब्लू वर्ड सिटी था, और इसमें नोवा सिटी था, इसमें सिल्वर सिटी था, और इसमें रुडन इनकलीफ था। ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जो 2019-20 में आई, ये इनके रेट जिन्होंने बहुत पहले बुकिंग की थी, सिर्फ चंद फाइल्स हैं जिनको जो प्रॉफिट में चल रही हैं। बाकी 80% से 80 to 90% ऐसी फाइल्स हैं जो इस वक्त मार्केट की इस सूरत हाल में वो 3-3, 4-4 लाख रुपए, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए माइनस पर हैं। उसकी उसकी वजह ये होती है कि ये जो क्लाइंट होते हैं जिनको कोई भी मार्केटिंग कंपनी या कोई भी सेल करता है, तो वो ये सोच कर सेल करता है कि आइंदा 2 साल में या सॉरी 2 माह में या 3 माह में इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ के रेट ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा होता भी नहीं है। उनके रेट जो ग्रो करने होते हैं वो होते हैं जब वो डिलीवर हो जाएं, जब वो बन जाएं। तकरीबन आप यूँ समझें कि आपको जो किस्तों वाले हजरात हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लिया है, वो आप यूँ समझें कि आपने आंखें बंद करके सो जाना होता है और उठना होता है 4 साल बाद या 5 साल बाद, जब वो ऑन ग्राउंड कोई चीज़ बन गई हो, देन आप उसका रेट लें। उससे पहले उसका रेट नहीं है। तो ये एक था अपना जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चल रहा था, मैं आपको पहले जो बात कर रहा था कि डाउनफॉल कितना हुआ है। जिन्होंने मतलब बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाई थी, या जिन्होंने डी एच ए वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाई थी पिछले साल 20, 21, 22 के ड्यूरेशन में, इसी तरह आप इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी के अंदर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो तकरीबन अगर किसी ने 50 लाख 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, वो कम से कम 15 लाख रुपए कम डाउन आ चुकी हुई है। तो ये मौजूदा सूरत हाल की वजह, ये तो एक आपको बुरी खबरें थी जो मेरा ख्याल है कि बताना लाजमी होती हैं, ताकि आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ठीक फ़ैसला कर सकें। दोबारा बताना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में, ताकि आप ठीक फ़ैसला कर सकें। अब होता ये है कि ये जो टाइम है, ये वो बेस्ट टाइम होता है कि जिसके अंदर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये लिमिटेड लोग होते हैं, मतलब आप में से हो सकते हैं, ये लिमिटेड लोग होते हैं जो इस वक्त का वेट करते हैं और ख़ामोशी के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये आप यूँ समझे कि अगर मैं आपको सिंपली आसान करके बताऊं कि ये वो बेस्ट टाइम है जिस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जिस टाइम आपने इन्वेस्ट किया था 2020 में, 21 में, 22 में, उस वक्त प्रॉपर्टी का रूट चल रहा था, अच्छे दिन उसका एक्सपेंड कर रहा था कि वो एक पीक पे चल रहा था।
तो हर प्रॉपर्टी ग्रो कर रही थी। ग्रो इसलिए कर रही थी कि उसके पीछे कोई ना कोई बायर मौजूद होता था। जब उसके पीछे बायर मौजूद होता था तो वो डे बाय डे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितने डीलर पैनल हैं, ये उसका रेट ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ये एक हकीकत है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। आप अगर DHA वैली को ले लें, अगर आप बहरिया टाउन को ले लें, अगर आपके पास पहले तो ये बता दूं, अगर आपके पास 10 लाख से कम का बजट है, 10 लाख से कम का बजट है, तो आपने क्या करना है। तो आपके पास 2-3 ऐसी सोसाइटी आती हैं जो इस वक्त मौजूदा एक चल रही है, ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन आप उनके लोगों का काम करने का, निसाद नज़ीर साहब उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। हमें उन पे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ अपनी डायरेक्शन सीधी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको आपके फ़ायदे की बात बताऊंगा कि आपने अपने फ़ायदे के लिए क्या करना है। आपने ये करना है कि आपने इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर उनकी पुरानी फ़ाइलों में इन्वेस्ट करना है, जो 2018 वाली थी, 2017 वाली थी, जो पुराने लोगों ने लिए। नई फाइल्स के ऊपर आप अगर जाएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदे, सोसाइटी के लिए तो बेनिफिशियल होगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि ये बात आपको कोई भी मार्केटिंग पैनल नहीं बताएगा, ये बात आपको कोई भी डीलर नहीं बताएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्की और सोसाइटीज़ की, ये मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें रेट कम है। तो आप उनकी इस वक्त आपको ये मौका मिलता है कि आप माइनस के ऊपर परचेजिंग करते हैं। मिसाल माइनस से मतलब क्या, माइनस ये है कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए जमा करवाया था, वो आज 3 लाख रुपए माइनस के ऊपर सेल करने के लिए राज़ी है। आप उसमें इन्वेस्ट करें, आइंदा 6 माह में या साल में जैसे ही उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक होती है, आपको उसमें से बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें, इसमें आप के पास 10 लाख से कम का बजट है तो आप इसको अवेल करें। उसमें 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, प्रॉपर्टी रेटिंग से आपको गाइड कर देंगे। अगर आपका बजट है अराउंड 60 से 70 लाख रुपए, तो आप देन उसको देखें कि पिछले साल बहरिया के अंदर कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे रेट डाउन हुआ, कितने % हुआ, वो उसको फॉलो कर लें। DHA में देख लें कितने % 2000, उसको कंपैरिजन कर लें 2021 के रेट का, 2020 के रेट का, वो किस हद तक गया, उसको असल कीमत तक आने दें, फिर उसमें इन्वेस्ट कर लें। लेकिन ये वो बेस्ट टाइम है जिसके ऊपर आप वर्किंग करें। मतलब आज से आप फौरी तौर पे तो आप फैसला नहीं लेते, रियल एस्टेट वाले जो भी इन्वेस्टर हैं वो आज से अपनी वर्किंग शुरू कर दे कि उसने कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको डिसीजन लेने में 2 से 3 माह लग जाएंगे। वो 2 से 3 माह में हो सकता है मुल्क के हालात भी थोड़े कोई बेहतर हो जाएं, तो मार्केट की भी कोई सूरत हाल वो वाज़ा हो जाए। तो यही मैसेज है आज के लिए कि ये अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वक्त एक डाउनफॉल के अंदर एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ पीक ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। अभी रेट बहुत कम है, आप इस वक्त अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो लोग इन्वेस्ट करें जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी कम से कम 2 साल की मौजूद है। मिसाल ले लें, ऐसे लोग इस वक्त इन्वेस्ट करें कि जिनको कोई माशी ऐसी सूरत हाल ना उनकी हो कि वो कोई भी चीज़ लेने के बाद कहें कि नहीं 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 यार मुझे तो बेचना है। तो फौरी तौर पे आप बेच नहीं सकेंगे। इस वक्त आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम से कम 1 साल उसके ऊपर होल्डिंग करनी चाहिए, ताकि आपको उसका बहुत अच्छा, मतलब ये नहीं कह सकता लेकिन अच्छा रिटर्न आपको आएगा, क्योंकि वो उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप में से कोई भी दोस्त या भाई इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसी भी बहरिया टाउन में, उसके अलावा DHA वैली में, गुलबर्ग में, उसके बाद जिनाह गार्डन में, समा गार्डन में, CBR टाउन फेज़ 2 में, सिल्वर सिटी में, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, रुडन एंड क्लीव में,